ये एसआईआर का फॉर्म जो है वो आप सभी को उपलब्ध हो चुका होगा बीएलओ के द्वारा। आइए अपन समझते हैं कि एसआईआर फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। ये 12 बिंदु दिए हुए हैं, इसके अनुसार पूरे तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो भी भर सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2003 की नहीं है वो भी भर सकते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी भर सकते हैं। इसमें एक एक बिंदु अलग अलग तरीके से समझाया गया है। अब आप इसके गौर से देखें और एक एक प्रश्न समझें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था उनका फॉर्म इस तरह भरना है। ये यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जन्म तिथि, आपकी स्वयं की जन्म तारीख भरना है। यहाँ पर स्वयं का आधार नंबर भरना है। तीसरे कॉलम में यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आपके अभिभावक का नाम भरना है। उसके बाद में उनका एपिक नंबर भरना है। उसके बाद में आपकी माता का नाम भरना है, उनका एपिक नंबर भरना है। उसके बाद में वोटर आईडी, वर्तमान के वोटर आईडी अनुसार लिखना है। जैसे कि इनकी मिसेस का नाम आएगा और उनका एपिक नंबर आएगा। फिर नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा इनका ये जो दिया हुआ है निर्वाचन का नाम, यानी उनके शफीउल्लाह, ये जो दिखा है 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। उसके बाद में नीचे फिर ऐसे ही पूरी जानकारी आप भर सकते हैं। जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था उनका फॉर्म इस तरह से भरना है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड बिंदु पर। ये बिंदु यहाँ से देखिए, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था उनका फॉर्म इस तरह से भरना है। यहाँ पर देखिए, पहले स्वयं की जन्म तारीख, स्वयं का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद में अपने अभिभावक का नाम, उसके बाद में उनका एपिक नंबर, फिर माता का नाम, फिर उनका एपिक नंबर, फिर मिसेस का नाम, फिर उनका एपिक नंबर। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे में यहाँ पर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में ये इसमें इस जगह पर भरना है। यहाँ पर ये वाला भरना है। इसमें भराएगा उनका सबसे पहले उनका नाम आएगा, उसके बाद में उनका एपिक नंबर आएगा, फिर उसके बाद में उनका रिश्तेदार का नाम आएगा, उसके बाद में उनका क्या रिश्ता है, फिर उसके बाद में जिला, राज्य, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र का नाम। फिर उसके बाद में यहाँ नीचे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये नंबर भरना अनिवार्य है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सभी फॉर्म में इम्पोर्टेंट है भरना। अपन अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है तीसरे नंबर पर शादीशुदा महिला का नाम जो 2003 की वोटर लिस्ट में पिता के साथ था और वर्तमान समय 2025 में पति के साथ है, उनका फॉर्म इस तरह से भरा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये उनका फॉर्म है। उसके बाद में यहाँ बिंदु नंबर 4 पर आ जाते हैं अपन। शादीशुदा महिला का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में पति के साथ था और वर्तमान 2025 वोटर लिस्ट में भी पति के साथ है, उनका फॉर्म इस तरीके से भरना है। ये यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर भरने के बाद में ये आ जाते हैं अपन बिंदु नंबर 5 पर। बिंदु नंबर 5 में शादीशुदा महिला जो दूसरे राज्य से है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका फॉर्म इस तरह भरना है। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से उनका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में अपन आ जाते हैं बिंदु नंबर 6 में। जिनकी एक से ज़्यादा बीवी पत्नी है
तथा उस व्यक्ति का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, उनका फॉर्म इस तरीके से भरना है। एक से अधिक पत्नी वालों का फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। उसके बाद में नीचे आ जाइए बिंदु नंबर 7 पर। यहाँ पर देखिए, ऐसी महिला जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में पहले पति के साथ था और महिला के तलाक के बाद दूसरी शादी करने पर वर्तमान 2025 में वोटर लिस्ट में दूसरे पति के साथ है, उनका फॉर्म इस तरीके से भरना है। ये देख लीजिए आप। अब अपन आ जाते हैं बिंदु नंबर 8। ऐसी महिला जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में पति के साथ था और महिला के तलाक के बाद वर्तमान 2025 में वोटर लिस्ट में नाम पिता के साथ है, उनका फॉर्म इस तरह से भरना है। ये देख लीजिए बिंदु नंबर 8 इस तरीके से भरा जाएगा। अब हम आ जाते हैं बिंदु नंबर 9 में। ऐसे लड़के या लड़की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था और उनके माँ बाप में तलाक हो गया, लड़का माँ या बाप के पास रहते हो, उनका फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। ये बिंदु नंबर 9 देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं बिंदु नंबर 10 पर। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था और ना ही उनके माता पिता का नाम था, तो वह अपने दादा दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट अनुसार भर सकते हैं, उनका फॉर्म इस तरह से भराएगा। जिनके दादा दादी का नाम वोटर लिस्ट में 2003 की है, उनका फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। आप देख सकते हैं ये। उसके बाद आ जाइए बिंदु नंबर 11 पर। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम में मिस्टेक थी और वर्तमान 2025 की वोटर लिस्ट में नाम सही हो गया, तो उनका फॉर्म इस तरह भरना है। फॉर्म को वोटर आईडी के अनुसार ही भरना है। ये देख लीजिए, जिनका 2003 में नाम गलत हो गया है, वोटर लिस्ट में नाम में कोई मिस्टेक थी और 2025 में जो सुधार कर चुके हैं, उनका फॉर्म इस तरीके से भरना है बिंदु नंबर 11 में। बिंदु नंबर 12 में देखते हैं अपन। ये आखिरी बिंदु है। शादीशुदा महिला का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था और वर्तमान में 2025 में वोटर लिस्ट में पति के साथ है, उनका फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। आप सभी इन बिंदुओं को गौर से देखें, समझें और आराम से भरें। वोटर आईडी को देखकर भरें, सभी जानकारी सटीक है। ये आप यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। इन 12 बिंदुओं के अनुसार ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। इन 12 बिंदुओं में A to Z जानकारी है। जितनी भी तरीके से फॉर्म भरा जाना है, इन 12 बिंदुओं में उन सारे बिंदुओं की जानकारी दे दी गई है। आप इन्हें गौर से देखें, सही तरीके से भरें, अपनी जानकारी सटीक भरें और SIR फॉर्म कंप्लीट करें। अनिवार्य रूप से सभी भरें।